जिस उम्र में युवा आधुनिक युग में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उस उम्र में गोरखपुर के राम शंकर ने आध्यात्म का रुख किया। करीब 3 साल से धर्मशाला में रह रहे हैं राम शंकर। आज युवाओं में डिजिटल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं और हिमाचल में इनके हजारों फॉलोअर्स हैं। स्वामी रामशंकर युवाओं से संवाद करके उन्हें आध्यात्म की ओर रुख करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज का जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया में अभिरुचि लेता है और सक्रिय रहता है। तो अगर हम भी अपने सारे क्रियाकलापों को और अपने प्रवचन को, अपने मोटिवेशनल टॉक को यूथ के साथ जोड़ना है तो सोशल मीडिया ही एकमात्र सहारा है। और मैं इस मामले में सच में ईश्वर का बहुत कृपा है हम पर कि हम सफल हैं। नौजवान हूँ, युवा हूँ, तो इसलिए युवा दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना मेरे लिए आसान होता है। वो मेरे मनोवृत्ति को, मेरे मेंटल स्टेटस को समझ पाते हैं और हम उनको समझ पाते हैं। जिस उम्र में लोग जो हैं फिल्मी इंडस्ट्रीज की तरफ जाने का रुख करते हैं या अन्य किसी फील्ड की तरफ रुख करते हैं, आपने उस टाइम संन्यास लिया, आखिर क्यों? मेरा अपना सपना था कि मैं आज़ाद परिंदे की तरह देश और दुनिया में घूमूं, दुनिया को समझूं, देखूं और नई नई चीज़ों को पढूं, समझूं। और इसके साथ साथ ये भी मेरा सोचना था कि ज़िंदगी मिली है तो कुछ ऐसा काम किया जाए ना कि दुनिया के लोग आपको याद रखें। भारतवर्ष में ऐसे गुरुकुल हैं जहाँ पर आपको फ्री में अध्ययन करने का अवसर मिलता है। और मैं पिछले 9 सालों से भारतवर्ष के बहुत सारे बड़े बड़े गुरुकुलों में, जैसे चिन्मय मिशन का गुरुकुल है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, कैवल्य धाम योग इंस्टीट्यूट है, कालवा गुरुकुल है जहाँ स्वामी रामदेव जी पढ़ाई किए। इन गुरुकुलों में रहकर मैंने शास्त्रों को, संस्कृत को, योग को, वेदांत को, उपनिषद को ठीक तरीके से समझा। और वर्तमान में भी राम कथा के माध्यम से देश भर के नौजवानों को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हम अगर राम को अपना आदर्श बनाएं तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में अपना निर्माण कर सकते हैं और देश में कुछ अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। तो यूथ को ही क्यों चुना आपने इसके लिए? मुझे लगता है कि अगर हमारे समाज का 15 से 35 वर्ष का जो युवा है, नौजवान है, उसके अंदर मानसिक बदलाव हो, आध्यात्मिक अभिरुचि उत्पन्न हो, तो उसका प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा होगा और पर्सनल लाइफ भी उसका अच्छा होगा। क्योंकि आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में हम काम करते करते, पैसा कमाते कमाते एकदम तनाव से जूझ रहे हैं। और अगर हम अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में तनाव से मुक्त हो जाएं तो हमारी निजी ज़िंदगी और हमारा जीवन से जो समाज पर प्रभाव पड़ता है उसका, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा होगा। बड़े बुजुर्गों को अगर हम बहुत कुछ बताते हैं, सिखाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन उनके सुधार होने से, उनके अंदर अगर बदलाव आता है तो उससे समाज का बहुत बड़ा भला नहीं होगा। भला समाज का तभी होगा जब समाज का युवा सही सोच रखेगा और समाज के लिए एक सही नागरिक बनकर जीवन जिएगा। तो आपका सपना था कि आप बॉलीवुड में जाएं या एक्टिंग करें? हाँ, मैं गोरखपुर में जब पला बढ़ा और पढ़ाई कर रहा था तो उन दिनों मैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी में जब मैं बीकॉम कंप्लीट किया उस समय तक मैं थिएटर खूब जम के करता था। और देश भर के तमाम मंचों पर मैंने नाटक भी किए जिसमें अभिनय मैं करता था। और सपना यही देखता था कि एक दिन मुंबई में जाएंगे और एक अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। पर मैं एक बात आपको यहाँ बताऊँ ना कि मैंने वो किसी कारण से दुनिया नहीं छोड़ी। जो फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मेरा सपना है अपने आप छूट गया। और इस घटना के साथ मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। कई बार ज़िंदगी में वो होता है जो ज़िंदगी हमारे लिए चाहती है। एक ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध में बहुत सारी चीज़ें तय हैं कि हमारे जीवन का रूप क्या होगा, दिशा क्या होगा, हमें बनना क्या है। और यही वजह है कि अपने आप वो दुनिया छूटी और मैं इस दुनिया में, जिस दुनिया में जी रहा हूँ, सन्यासी की दुनिया, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बेस्ट एक्टर की दुनिया है जहाँ पर एक्टिंग नहीं है, रियलिटी है। और हम जो बोलते हैं, जो जीते हैं, वही दुनिया के सामने नज़र आती है।